अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायज़ा। तो आज मैं आप लोग के साथ हलवा पूरी के साथ मिलने वाले चनों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं चने तकरीबन 1 पाव के करीब। चनों को मैंने रात को आधा चम्मच सोडा डाल के भिगो के रख दिया था। सोडा डालने का फायदा ये होता है कि इससे चने जो हैं आसानी से गल जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते। 2-3 पानियों से अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं चनों को डालूंगी एक पैन में। साथ में इसके ऐड करूंगी 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी। आप चाहो तो आप पानी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं जिसमें चने अच्छे से गल जाए। अब मैं इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। रात को मैंने इसमें सोडा ऐड कर दिया था, इसलिए इनको गलाने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैक्सिमम आधे घंटे में ये आसानी से गल जाते हैं। तो चने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब बनाऊंगी मैं चनों का मसाला। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन में 1/2 कप के करीब ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक दरमियाना मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट हल्का सा गुलाबी होने तक पकाना है। तो प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद मैं फ्लेम कर दूंगी लो और साथ में ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया भी 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 से 2 टेबल स्पून पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। अब हमने इसकी तकरीबन 2 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी उबले हुए चने। अब आपने इसकी जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी ऐड करना है। तो मुझे इसकी ग्रेवी तकरीबन 2 गिलास के करीब चाहिए, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करूंगी थोड़े से और मसाले जो आपने पानी डालने के बाद ही ऐड करने हैं। नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून गाजर का अचार। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर मैक्सिमम 15 मिनट तक आपने इसे पकाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी जो है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। अब इसको थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसे मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप 1/2 टेबल स्पून और भी ऐड कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, विदिन 1 मिनट आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये चनों का सालन बाहर से मिलने वाले चनों के सालन से कई गुना ज्यादा बेटर बनता है और हलवा पूरी का नाश्ता चनों के सालन के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। और इससे पहले मैं अपने चैनल पर हलवा पूरी, चनों की तरकारी और गाजर के अचार की रेसिपीज जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, जिन्हें आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। उन रेसिपीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बजाय बाहर से मंगवाने के अब आप हलवा पूरी के कंप्लीट नाश्ते की रेंज घर पर खुद भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।